फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू पाई स्टडी सर्कल। तो बच्चों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो है 10th ओपन यानी एनएस वाले बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है माय एल्डर ब्रदर। पिछले जो चैप्टर्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे और तभी से आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम लेसन नंबर 11 की समरी भी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बताइए। लेसन थोड़ा सा लंबा है, ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्या बात चल रही है, क्या स्टोरी चल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो है स्टोरी हिंदी में भी बताऊँ और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर उसको आप समरी भी कह सकते हो, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड लिखवा दूँ। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 11 माय एल्डर ब्रदर। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पूरे के पूरे लेसन की समरी मैंने पहले ही लिख दी है। अगर हम बात करें इसके टाइटल की तो लेसन का जो नाम है वो है माय एल्डर ब्रदर। देखिए, एल्डर का मतलब क्या होता है और ब्रदर का मतलब तो आपको पता ही है, भाई। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो माय एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। इसमें जिसने कहानी बताई है उसका नाम है निकी। तो पूरी स्टोरी निकी हमें नरेट करके बताता है अपने बड़े भाई के बारे में और अपने बारे में। क्लास 10th एनआईएस इंग्लिश जिसका कोड है आपका 202। इससे पहले लेसन नंबर 1 to 10 हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से चेक करके सारे के सारे लेसन अपने क्लियर कर सकते हैं आराम से। अब देखिए, पहले हम जो है मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं ऑफ द लेसन। इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो केवल दो ही हैं। पहला है आपका निकी और दूसरा है वलोडिया। तो निकी और वलोडिया दो भाई हैं, दोनों के दोनों ब्रदर्स हैं। बड़ा भाई अगर हम कहें इसमें तो वह है वलोडिया, ठीक है। एल्डर ब्रदर कौन है इसमें? वलोडिया। और अगर निकी की बात करें तो निकी है इसमें, यंगर ब्रदर। छोटा भाई है निकी और बड़ा भाई है वलोडिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं इसका। निकी एंड वलोडिया वर रियल ब्रदर्स। निकी और वलोडिया जो है वो रियल ब्रदर्स थे, सगे भाई थे। वलोडिया वाज एल्डर टू निकी बाय अ ईयर एंड सम मंथ्स। जो वलोडिया था वो थोड़ा सा बड़ा था निकी से 1 साल, लगभग वो निकी से 1 साल और सम मंथ्स कुछ महीने बड़ा था। 1 साल कुछ महीने, आप 1.5 साल या सवा साल बोल सकते हो। दे ग्रे अप टुगेदर। दोनों के दोनों साथ ही, ग्रे का मतलब होता है बड़े होना, लालन पालन होना उनका, तो दोनों साथ ही पले बड़े थे। दे प्लेड एंड स्टडीड ऑल्सो टुगेदर। वो दोनों साथ ही खेले थे, साथ ही उनकी पढ़ाई हुई थी। मतलब जो भी था उनका क्रियाकलाप। अब होता है ना, आप भी अगर आपके घर में भाई बहन तो सबका लालन पोषण एक साथ ही होता है, कौन अलग अलग थोड़ी परवरिश होती है। तो इसी तरीके से निकी और वलोडिया का जो है पढ़ाई, खेलना कूदना और रहना सहना साथ ही साथ दोनों पले बड़े थे। निकी फेल्ट मोरली इंफीरियर टू वलोडिया। और निकी हमेशा खुद को वलोडिया से कम ही या निम्न स्तर का ही समझता था। वलोडिया यूज्ड टू अनॉय निकी। और जो वलोडिया था यानी जो बड़ा भाई था वो निकी को हमेशा अनॉय किया करता था, नज़रअंदाज उसको कर देता था। ही वॉज इम्पल्सिव। अपने ही आप में वो मगन रहता था हमेशा और थोड़ा सा उसको जलन सी भी थी उससे। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में जो आपके बनते हैं इस लेसन से वो कैरेक्टर स्केच ऑफ वलोडिया या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ निकी। तो हम बात करें, देखिए पहले इसमें इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना है कि दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों का लालन पालन साथ ही हुआ है, मगर दोनों की आपस में ना ज़्यादा बनती नहीं है, पटती नहीं है। दोनों की हमेशा खटपट रहती है, अनबन रहती है। थोड़ा सा एक एरोगेंट है, एक थोड़ा सा इम्पल्सिव है। तो इस तरीके से साथ रहते हुए भी दोनों जो है अलग अलग तरीके के हैं। कैरेक्टर जान लेते हैं हम वलोडिया का। तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ही वॉज निकीज एल्डर ब्रदर। सबसे पहला पॉइंट यही है कि वो निकी का बड़ा भाई है अगर हम वलोडिया की बात करें, क्योंकि वलोडिया मेन कैरेक्टर है, निकी भी मेन कैरेक्टर है, तो एल्डर ब्रदर तो वही है। इसलिए पहला पॉइंट है कि ही वॉज निकीज एल्डर ब्रदर, निकी का बड़ा भाई है। ही हैड अ रिमार्केबल ग्रोथ। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी परवरिश हुई अच्छे तरीके से हुई है, रिमार्केबल है। ही टुक प्लीजर इन टीजिंग निकी। प्लीजर का मतलब होता है खुशी मिलना और टीज का मतलब होता है सताना निकी को। तो उसको खुशी मिलती थी निकी को सताने में। नेक्स्ट है आपका ही हैड अ पैशन फॉर पिक्चर, पेंटिंग्स एंड नॉवल रीडिंग। अगर हम बात करें कि उसको किस किस चीज़ के शौक थे तो वलोडिया को जो है पैशन था, उसको जुनून था पिक्चर्स कलेक्ट करने का, पेंटिंग्स बनाने का, नॉवल पढ़ने का। इधर उधर से इकट्ठी कर करके वो कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता था। और एक बार क्या होता है, उसको जो है पेंटिंग्स का इतना ज़्यादा शौक लग जाता है कि अपनी दादी से, अपने पापा से, सबसे वो पैसे इकट्ठे करता है और पेंटिंग्स के जो है ढेर लगा देता है घर में। कलर्स का उसको बहुत ज़्यादा शौक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके
जो है घर में उसके रूम में कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसने कलेक्ट करके रख रखी हैं, पेंटिंग्स, नॉवल रीडिंग, ये सारी चीज़ों का उसको शौक है। ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पीस लगी, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब हर बात को साफ सीधी कह देता था और उसको पीस लविंग, शांति अच्छी लगती थी, उसको शोर शराबा लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसकी निकी से पड़ती नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगता था उससे बात करना, बट फिर भी मुंहफट है थोड़ा सा जो है। अगर हम वलोडिया की बात करें तो बड़ा भाई है और बड़े तो लोग थोड़े से जमाती हैं, छोटों पे अगर आपके घर में भी कोई आपका बड़ा भाई है तो आप आई थिंक ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े भाई होते हैं वो थोड़े से बॉस होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वलोडिया का हाल है। कैरेक्टर स्केच ऑफ निकी अगर हम बात करें, अगला जो कैरेक्टर है हमारा वो है निकी का। निकी छोटा भाई है बेचारा, उसको तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है, वैसे इतना बेचारा भी नहीं है वो लेसन में। निकी वॉज यंगर ब्रदर ऑफ वलोडिया, यंगर का मतलब छोटा भाई है किसका, वलोडिया का। ही वॉज अ बॉय ऑफ सिंपल नेचर, सिंपल नेचर है उसका, बहुत ही सिंपल सा। ही हैड नो टेस्टेज एंड हॉबीज़, उसके कोई शौक नहीं है, उसका कोई अपना टेस्ट नहीं है, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, उसका अपना जो भी है वलोडिया उस पर जो है रोब जमाता रहता है, कोई हॉबीज़ नहीं है उसकी। ही एनवीड वलोडियाज मैनर्स एंड हॉबीज़, लेकिन देखिए जो यहाँ पर वलोडिया है वो थोड़ा सा सुपीरियर है हर चीज़ में, निकी से हर चीज़ में थोड़ा सा एक कदम वो आगे है। तो वलोडिया के मैनर्स से और उसकी हॉबीज से ये जो निकी है थोड़ा सा वो एनवीड रहता है, मतलब ईर्ष्या करता है, जलन करता है। वो ये चाहता है कि भाई इसका जो है पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी बात करने का तरीका अच्छा है, इसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ क्यों नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जलता है वलोडिया से। ही ग्रे अप विद वलोडिया बट वाज नो कंपैरिजन फॉर हिम, बड़ा तो वलोडिया के साथ ही हुआ है, वो परवरिश उसकी उसी के साथ हुई है, बड़ा हुआ है, पला बड़ा है, बट उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो कहीं भी जो है वलोडिया के आसपास नहीं दिखता। ही वॉज एरोगेंट एंड वेन, वो थोड़ा सा घमंडी है, अपनी ही धुन में रहता है, मतलब वलोडिया को पसंद नहीं करता। कई सारे इस लेसन में ऐसे किस्से हैं जहां आपको लगेगा कि हाँ भाई निकी वलोडिया से थोड़ा सा चिढ़ता है, थोड़ा सा उससे जलन रखता है। वो एक ऐसे ही एग्जाम्पल है कि एक बार जो है वलोडिया को एक लिलन की जो है कमीज़ मिल जाती है चुन्नट वाली, तो थोड़ी सी जलन होती है यहाँ पर निकी को कि भाई हो सकता है अब ये अच्छी सी इसको शर्ट मिली है, ये पहन पहन के कॉलर चढ़ा चढ़ा के मुझे चिढ़ाएगा, तो अगर मेरे पास भी ऐसी ही शर्ट होती तो मैं भी ऐसे ही इतराता। तो होता है, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं घर में भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होगी जहाँ दो भाइयों में जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको हम जलन नहीं कह सकते, एक्चुअल में थोड़ा सा पता नहीं होता इंसान को कि हाँ वो क्या फील कर रहा है। भाइयों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, प्यार भी रहता है, तो ये हर घर की कहानी है। कहीं बड़ा भाई भारी, कहीं छोटा भाई भारी, इसी तरीके से कहानी चलती है। यही हाल जो है इनका निकी और वलोडिया का भी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है द क्वारल बिटवीन निकी एंड वलोडिया। अब दो भाई हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, ठीक सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है लड़ाई भी कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वारल का मतलब होता है झगड़ा या लड़ाई, एक तो होती है फाइट। देखिए फाइट और क्वारल में फ़र्क है, फाइट तो हमेशा वही डिशुम डिशुम करके होती है, बट क्वारल होती है भाई बहन जो आपस में लड़ते हैं, वो इतनी खतरनाक WWE वाली फाइट नहीं लड़ते, वो नॉर्मली जो है क्वारल ही करते हैं, झगड़ा ही करते हैं, थोड़ा बहुत अपना हाथ पैर चला लिया और वैसे ही मुँह से लड़ लिए, एक तरीके से बातों से बात बोल दिया एक दूसरे को उल्टा सीधा। तो ऐसे ही क्वारल होता है निकी और वलोडिया के बीच में, दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों लड़ते हैं आपस में। तो वलोडिया हैड अ पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स। अब देखिए हमने बात की थी कि वलोडिया को जो है चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, पेंटिंग्स कह लो, नॉवेल्स कह लो, बुक्स कह लो। तो इसी तरीके से वलोडिया को पैशन है, वो ऑर्नामेंट्स चीज़ें इकट्ठी करता है, गहने, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें, नए नए जेवर टाइप के, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वो इकट्ठे करता रहता है। वन डे निकी ब्रोक हिज लिटिल सेंट बॉटल एक्सीडेंटली एंड अपसेट हिज अरेंजमेंट। एक दिन क्या हुआ कि जो निकी है, छोटा भाई है, उसने गलती से, एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से, अकस्मात ही छोटी सी सेंट की बोतल थी, किसकी थी वो, वलोडिया की थी, तो उससे वो टूट गई। टूट किससे गई, निकी से टूट गई वलोडिया की सेंट की बोतल, और उसकी जितने भी वहाँ पर अरेंजमेंट थे, जो भी सामान रखे हुए थे, वो उससे थोड़े से बिखर गए। अब बिखर गए तो भी देखो लड़ाई तो होगी, भाई है जब, एक उन्हें सामान कैसे फेंक दिया ऐसे। तो निकी कन्फेस्ड हिज गिल्ट, मगर जब उससे गलती हुई निकी से, तो निकी ने उसको कन्फेस्ट कर लिया, मान लिया अपनी गलती की, मुझसे गलती हो गई। वलोडिया आस्क्ड निकी नेवर टू टच हिज थिंग्स, और वलोडिया ने निकी से कहा कि भाई ऐसा है, मेरी चीज़ों को तुम हाथ भी मत लगाना आज के बाद। बोथ ऑफ दैम यूज्ड अगली वर्ड्स। अब जैसे ही उसने मना किया तो दोनों के दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। बोथ ऑफ दैम का मतलब दोनों ने यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। अगली का मतलब भद्दे भद्दे वर्ड्स, एक दूसरे को गाली गलौज कह लो या फिर उल्टा सीधा बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब इनके उल्टे सीधे वर्ड्स मतलब गाली गलौज स्टार्ट हुई तो वलोडिया पुश्ड एंड ड्रैग्ड निकी, तो वलोडिया ने क्या किया, पुश का मतलब धक्का दे दिया, ड्रैग का मतलब घसीट लिया किसको, निकी को। मतलब अब उनकी जो है फाइट स्टार्ट हो गई। तो निकी इन हिज टर्न किप्ड ओवर हिज टेबल, निकी को क्या हुआ, निकी जो है टेबल से उलझकर गिर गया नीचे। इट मेड द ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश ऑन द फ्लोर, और इस तरीके से जितने भी वहाँ कांच के ग्लास के ऑर्नामेंट्स थे वो सभी फर्श पर गिरकर टूट गए। जो बॉटल्स थी, जो कलर्स थे, वो सब जितना भी उसका पेंटिंग का तामझाम वहाँ पर रखा हुआ था वलोडिया का, वो सब गिरकर टूट गया, सब तहस नहसा हो गया। लड़ाई हुई है, जाहिर सी बात है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सामान नहीं देख रहे कहाँ क्या रखा है, बस ऐसे ही फेंकने में बिजी है। तो निकी कॉल्ड वलोडिया स्टूपिड। अब लड़ाई में जो है निकी ने क्या बोला वलोडिया को, दैट यू आर स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो। वलोडिया कॉल्ड हिम अ डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय, और फिर वलोडिया ने भी जवाब दिया कि तुम भी एक डिस्गस्टिंग, बेकार से, बदतमीज से छोटे लड़के हो। दे पार्टीड इन एंग्री मूड, और इस तरीके से खूब लड़ाई झगड़ा करके, खूब गाली गलौज करके दोनों सेपरेट हो गए, पार्ट अलग अलग हो गए, एंग्री मूड्स, लड़ाई के मतलब गुस्से वाले मूड में अलग हो गए। अब लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ सामान भी टूटा है, और दोनों जो है गुस्से में एक दूसरे से अब अलग भी हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़े दिन तो दोनों बात ही नहीं करेंगे। वही है हमारा आगे पैराग्राफ में कि व्हाट हैपन आफ्टर क्वारल, लड़ाई के बाद क्या हुआ। व्हाट हैपन का मतलब क्या हुआ, आफ्टर का मतलब बाद में, क्वारल का मतलब लड़ाई के बाद में क्या हुआ। दे डिड नॉट स्पीक द होल डे, दोनों ने बात ही नहीं की पूरे दिन जिस दिन लड़ाई हुई। वलोडिया रिमेन्ड नॉर्मल, और वलोडिया तो बिल्कुल नॉर्मल ही होकर घूम रहा था, उसको वो ऐसा जाहिर करा रहा था कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई है। निकी फेल्ट हिमसेल्फ गिल्टी एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ वलोडिया, निकी जो था उसको थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था, छोटा भाई था वो, और वो वलोडिया से थोड़ा डरा हुआ भी था कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, एक तो मैंने बोतल वगैरह तोड़ दी और ऊपर से जो है मैं ऐसे रोब से भी रह रहा हूँ। ही वॉन्टेड टू रिसीव हिज फ्रेंडशिप विद हिज ब्रदर, वो चाहता था, कौन चाहता था, निकी चाहता था कि उसकी जो फ्रेंडशिप है अपने ब्रदर के साथ वो वापस से उसको मिल जाए, रिसीव कर ले वो। ही स्कॉल्ड एट वलोडियाज इन एंग्री एक्सप्रेशन, लेकिन बावजूद इसके वो वलोडिया की ओर, जैसे कि वो निकल कर जा रहा था, दोनों भाई नाराज हैं, जो वलोडिया उधर को निकल के गया, बेशक निकी जो है गिल्टी फील कर रहा था, बट उसने ना ऐसे, स्कॉल्ड का मीनिंग होता है, कहाँ गया हमारा स्कॉल्ड, हाँ स्कॉल्ड का मीनिंग होता है किसी को भौं चढ़ा के देखना, माथा सिकोड़ कर देखना। तो वो वलोडिया को भौं सिकोड़ कर देख रहा था, एंग्री एक्सप्रेशन थे उसके, गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। बट वलोडिया डिड नॉट माइंड इट, बट वलोडिया को जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कोई टेंशन नहीं ली बिल्कुल भी। वलोडिया स्माइल्ड बट निकी टर्न्ड अवे, वलोडिया ने फिर भी, क्योंकि बड़ा भाई था वलोडिया, उसने स्माइल की, बट निकी ने अपना मुंह घुमा लिया, टर्न हो गया वो उधर से। वलोडिया आस्क्ड निकी टू फॉरगिव हिम एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, वलोडिया ने निकी से कहा कि भाई तुम मुझे माफ़ कर दो और चलो फिर से हाथ मिलाते हैं। निकी स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स एंड बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, निकी ने स्टार्ट कर दिए, शेडिंग का मतलब होता है बहाना, टीयर्स का मतलब आंसू, और उसने जो है बैग का मतलब रिक्वेस्ट की कि भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब भाई देखो बड़े भाई ने हाथ बढ़ाया है फ्रेंडशिप का, बेशक लड़ाई हो गई है, कहीं ना कहीं वलोडिया ने यहाँ पर अच्छा किया है, छोटे भाई की तरह उसने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने फ्रेंडशिप का हाथ आगे किया तो जो निकी था वो बेचारा रोना स्टार्ट हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो गए। वलोडिया आस्क्ड निकी नॉट टू शेड टीयर्स, लेकिन बड़े भाई होने के नाते वलोडिया ने कहा कि भाई निकी तुम जो है आंसू मत बहाओ, तुम रो मत बिल्कुल भी, डोंट वरी। और इस तरीके से दे डेवलप फ्रेश रिलेशनशिप विद ईच अदर सेम इवनिंग, सुबह लड़ाई हुई लेकिन उसी सेम इवनिंग को उन्होंने फिर से अपनी फ्रेंडशिप को, भाईपना कह लो, फ्रेंडशिप कह लो, उसको उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ हमारी माय एल्डर ब्रदर कहानी फिनिश होती है। पूरी जो स्टोरी है वो निकी नाम के लड़के ने खुद नरेट की है, खुद बताई है कि भाई मेरा बड़ा भाई जो है उसके साथ मेरी कैसे लड़ाई हुई और कैसे फिर सेम शाम को ही, उसी इवनिंग को, सेम इवनिंग को ही उनकी फिर से फ्रेंडशिप हो गई। कहीं ना कहीं आप सभी इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो हर घर में होती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई भाई की ही हो, भाई बहन की भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि जो है धक्का मुक्की हो, ऐसे तगड़ी वाली फाइट भी हो जाती है, होती होगी ना आपके घर में भी, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, तो ऐसे ही होता है नॉर्मली। ऐसा तो है नहीं कि तलवारें खिंच जाती हैं कि भाई हम बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, अगर आप आज लड़े हो कल फिर से जो है मान जाते हो, कभी आपके पेरेंट्स आपको डांट फटकार के जो है फ्रेंडशिप करा देते हैं और कभी आप खुद ही कर लेते हो। तो इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है माय एल्डर ब्रदर यहाँ होती है आपकी फिनिश। ज़्यादातर जो आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि भाई बताओ निकी और वलोडिया कौन था। कैरेक्टर स्केच मैंने आपके यहाँ पर दोनों के लिख दिए हैं। क्वारल हुआ,
किसने स्टार्टिंग की लड़ाई की, लड़ाई क्यों हुई, तो यहाँ से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। और जब लड़ाई होने के बाद जो है दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला तब क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं उसमें। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्वेश्चन आपके कहीं से नहीं बनते, आप बेफिक्र होकर इन्हीं पॉइंट्स को याद कर लीजिए फॉर एग्जाम, और अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। इससे पिछली वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी जो है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नोट्स डालें, पीडीएफ डालें, तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कॉमेंट करके बताइए। इसके अलावा आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए आप यही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना, चैनल पर पहली बार आए हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन को, लेसन नंबर 12। लेसन नहीं है, बेसिकली पोएम है इंडियन वीवर्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच, बाय।